हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ शॉर्ट कुर्ती, जिसे आप जीन्स, प्लाजो, अफ़गानी, फर्शी, शरारा या किसी भी घेर वाली शलवार के साथ इसे वेयर कर सकती हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है, जो कि विर्थ में ज़्यादा है। अगर आपका फैब्रिक विर्थ में कम है तो आप 1.5 मीटर फैब्रिक लें। तो ये देखिए, इस तरह से पहले मैंने इसको लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया है। अब चौड़ाई में जो मैं फ़ोल्ड करूँगी उसको मैंने, देखिए, इस तरह से 12 इंच तक मैंने इसको फ़ोल्ड करा है, जो कि खुल के 24 इंच हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से 12 इंच तक मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो नॉर्मली हम शोल्डर का 7 इंच पे निशान लगाते हैं। तो ये मैं कॉलर वाली कुर्ती बना रही हूँ, तो इसमें ½ इंच आप ज़्यादा रखें। तो ये 7.5 इंच पे मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। अब ये 7 इंच पे मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसका चेस्ट है 38 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आया 9.5 इंच। तो हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच आगे हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब मैं ये ऊपर से कमर का निशान लगा रही हूँ 15 इंच पर, और कमर की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी मैं 8.5 इंच पर। क्योंकि इसकी कमर है 34 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारे 8.5 इंच। अब हम ऊपर से निशान लगाएंगे हिप के लिए। ये हम लगाएंगे 21 इंच पर, जहाँ से हम चाक खोलेंगे, और इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे हम 11 इंच पर। अभी हमारे सभी निशान लग गए हैं। अब हम मार्जिन का निशान कमर पे भी 1.5 इंच का ही लेंगे, और हिप से लूँगी मैं 1 इंच का, क्योंकि हम यहाँ पर मशीन से फोल्ड करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे। अब सभी इन निशानों को हम एक दूसरे से मिला लेंगे। ये हमारा दामन है, यहाँ भी हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच मार्जिन का, इनको भी हम मिला लेंगे। अब कुर्ती की लेंथ में रख रही हूँ 32 इंच, जो कि हमारी 31 तैयार हो जाएगी। इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम 1 इंच पे अंदर की तरफ ऐसे निशान लगाएंगे, जो कि हम फ्रंट पार्ट को डिप कटिंग करेंगे। ½ इंच ऊपर से निशान लगा लिया है, और ये नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच पे लगाई है, और इस तरह से इस निशान को मैंने मिला लिया है। अब 1 इंच पे इस तरह से आड़ा निशान लगाते हुए ये गोलाई के लिए मैंने लगाया है निशान। ये हमारा बैक पार्ट के लिए हो गया, और ये वाला निशान हो गया हमारा फ्रंट पार्ट के लिए। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसके बैक पार्ट को निकाल कर फ्रंट पार्ट की हम डीप कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने डीप कटिंग कर ली है। अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम पहले नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3 इंच पे, और लंबाई निशान लगा रही हूँ मैं 3 इंच पे। इसको गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हम इस तरह से 7 इंच पे देखेंगे, यहाँ तक हमें इसको ओपन करना है। अब 6 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, और इसके नीचे मैंने पेस्टिंग पेपर लगा लिया है। अब इसको फोल्ड कर कर हम इस कुर्ती के नीचे रखेंगे, और इसके साथ ही हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हमारा जो ये पेस्टिंग पेपर वाला कपड़ा है, इसमें भी हम इस तरह से शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको खोलते हुए यहाँ पे बिल्कुल साइड में एक पैर की सिलाई हम लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है कुर्ती का, इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम इसको पिनअप कर लेते हैं। अब हम इसमें बीच में सिलाई लगाएंगे।
तो ये देखिए इस तरह से इंची टेप को आड़ा रखते हुए हम 7 इंच पे यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। अब हम ये कुर्ती का सेंटर लेंगे, यहाँ पर हम एक लाइन कर लेते हैं और बिल्कुल इसके साथ साथ जहाँ हम सिलाई लगाएंगे उसका मैं निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से बस इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई मशीन लगानी है। ये देखिए इस तरह से तो ये हमने सिलाई लगा ली है इसमें। तो अब ये हमारी सिलाई कटनी नहीं चाहिए और इसके बीच में हम कट लगा लेंगे और देखिए अच्छे से हम कट लगाएंगे ताकि हमारी ईजीली पलट जाए। अब ये देखिए इस तरह से इसको खोलते हुए हम साइड में इसमें सिलाई लगाएंगे और ये जो हमारा फैब्रिक है इसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि ये उल्टी साइड पलट जाएगा तो ये सिलाई दिखाई नहीं देगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको उल्टी साइड पलट लिया है। अब हम इसके जो ये गोलाई है इसके साथ साथ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे ताकि कॉलर जब हम लगाएं तो हमें कोई भी परेशानी ना हो। ये देखिए इस तरह से बस एक पैर की सिलाई इस पे हमें लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे और इसकी चौड़ाई हम रख रहे हैं 3 इंच और जो इसकी लेंथ है वो हम 1 इंच रखें क्योंकि हम इस पर कॉलर लगाएंगे तो हम इसे ज़्यादा डीप नहीं करेंगे और इसको भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको फ्रंट पार्ट को इस तरह रखते हुए और ये बैक पार्ट रखेंगे और इसके शोल्डर हम जॉइन कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके शोल्डर जॉइन कर लिए हैं। अब इसको खोलते हुए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे क्योंकि अब हमें इसका कॉलर लगाना है तो उसको हम नापेंगे कि हमारा कितना कॉलर लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको खड़ा इंच टेप करते हुए इस तरह से हम इसका नाप निकालेंगे। तो ये आया है हमारा 8.2 इंच। तो ये देखिए इतना ही हमने इससे लंबा चौड़ा हमने फैब्रिक ले लिया है। ये भी हमने पेस्टिंग पेपर ही लिया है, कैड़ी वाली हमने बुकरम नहीं ली है। तो हम नीचे से निशान लगाएंगे, हमारा 8.2 इंच आया था वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब हम इस तरह से 3 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे, 3 इंच का हम यहाँ पर लगा लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पर 1 इंच बाहर की तरफ हम निशान लगाएंगे और 1/2 इंच ये ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ पे इसको हल्का सा गोलाई में हम शेप देंगे और जो ये नीचे वाला निशान था इस निशान को इससे हम मिला लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी कॉलर की शेप आ गई है। इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से अब हमने ये 2 फैब्रिक ले लिए हैं और एक फैब्रिक पे इसको हमने पेस्ट कर लिया है। तो अब हम इसको पिनअप कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से और जिस पे हमने पेस्ट किया है बुकरम को वहाँ से उसको हम फोल्ड कर लेंगे प्रेस से, क्योंकि ये अभी हमें सिलाई में नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से अब हम इसके बुकरम के साथ साथ इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हमें साथ साथ सिलाई लगानी है तो इससे जो नीचे वाला फैब्रिक है वो इससे अटैच हो जाएगा। ये देखिए तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे तो इसमें हम कहीं कहीं नोचेस लगा लेते हैं और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। तो ये हमने सेट कर लिया है देखिए इस तरह से। अब हम इसको फोल्ड करके बीच में इसका सेंटर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम कुर्ती का भी सेंटर निकाल लेंगे। अब हम इसको जो अटैच करेंगे वो हम पीछे से अटैच करेंगे। पहले हाफ कॉलर अटैच करेंगे
और फिर इधर से हाफ कॉलर अटैच करेंगे। तो ये हमारा कॉलर अटैच हो गया है। अब हम इसको सीधा करते हुए अंदर की तरफ भी इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा कॉलर तैयार हो गया है। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करते हैं। तो हमने स्लीव्स के लिए ये फैब्रिक ले लिया है जो इसके साइड में से निकला था, और इसको अब हम फोल्ड करके रख लेते हैं। अब हमने इस कपड़े की जो चौड़ाई रखी है 10 इंच रखी है और लंबाई हमने 14 इंच रखी है। तो अब हम ये 7.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगा रहे हैं और 3.5 इंच पे मैं इसको गोलाई दूंगी स्लीव्स को। ये देखिए इस तरह से, और 1.5 इंच का मैंने मार्जिन रख लिया इसमें। अब इसकी लेंथ मैं 14 इंच रख रही हूँ। इस निशान को सीधा कर लेंगे और जो इसकी स्लीव्स है वो मैं कर रही हूँ 6 इंच तैयार और 1 इंच मार्जिन का, यानी 7 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हम इसकी डीप कटिंग का निशान लगा रहे हैं। इसको हम इस तरह से खोल के इसकी भी कटिंग कर लेंगे, और जो इसका सीधा पार्ट है वो दोनों के अंदर की तरफ होना चाहिए। तो अब हमने इसमें से एक स्लीव्स उठा लिया है। अब इसके आगे भी हम कफ वाले स्लीव्स बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने जो कैड़ी वाली बुकरम होती है वो ले लिया है, और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच। तो इससे चौड़ी यानी 3.5 इंच है, तो 7 इंच मैंने चौड़ी ये फैब्रिक ले ली है। अब कपड़े के एक साइड मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो ये सेंटर निकाल लिया। अब इसके साथ साथ मैं ये जहाँ सिलाई लगाऊंगी उसका निशान लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल 1/2 इंच का हमने इसके बीच में गैप दिया है, और 1/2 इंच ऊपर से ही सिलाई के लिए हमने यहाँ से छोड़ दिया है। और इस तरह से इसको शेप देते हुए हम अब इसमें सिलाई लगा लेंगे, और इसमें बीच में कट लगा लेंगे इसके, और इसको पलट के सीधा कर लेंगे और इस पर प्रेस लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर प्रेस कर ली है। अब जो बुकरम वाला पार्ट है इसको हम नहीं सिएंगे। जो नीचे वाला पार्ट है जो प्लेन फैब्रिक है उसको हम इसके साथ अटैच करेंगे पहले। ये देखिए इस तरह से हम इसको रख लेंगे और बिल्कुल इसके साथ साथ हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधी तरफ पलटेंगे, और जो ये सिलाई है इसको कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, और इसे भी बुकरम को भी फोल्ड करते हुए अब हम बिल्कुल किनारी पे इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है, और यहाँ पर आप कोई भी अपने चूज़ का कोई भी बटन ले सकते हैं। तो अब ये स्लीव्स हम इसके कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। अब हम स्लीव्स और जो फिटिंग की सिलाई है वो हम लगा लेंगे, और नीचे चाक जो है और दामन ये हम सिलाई मशीन से ही इसको तैयार कर लेंगे। तो ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।